नमस्कार दोस्तों। देखिए आपके स्क्रीन के सामने विश्वविद्यालय एवं कॉलेज शिक्षकों को देय अवकाश भाग 4 अंकित किया गया है। आप अगर पिछले वीडियो में जाएंगे तो विश्वविद्यालय के नियमों के संबंध में 3 वीडियो बना चुका हूं और एक अलग से वीडियो था पत्र के बारे में और उसी कड़ी में ये उसका अगला पार्ट है। एक वीडियो मैंने विगत वर्ष में जो प्रश्न पूछा गया था विश्वविद्यालय के संबंध में कि यूजीसी के नियमों में आप क्या कार्रवाई करेंगे, एक तो वीडियो उस पर बनाया गया था। एक वीडियो अवकाश के संबंध में था जिसमें मैंने सवेटकर लीव, आपका स्टडी लीव और ड्यूटी लीव के बारे में बात की थी। एक वीडियो मैंने कुलपति की तरफ से कुलपति महोदय को पत्र लिखा गया था जिसमें कि वरिष्ठता विवाद का उल्लेख था और जिसमें मार्गदर्शन अपेक्षित था। ठीक है। और उसी कड़ी में और एक वीडियो मैंने बताया था कि असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, प्रोफेसर के पद की योग्यता क्या है और उनका चयन किस प्रकार से किया जाता है, उनका वेतन किस ग्रेड पे या फिटमेंट तालिका पे निर्धारित होता है और कितना न्यूनतम वेतन दिया जाता है और कितने वर्षों में समानता पदोन्नति होती है। पीबीएस और एपीआई के बारे में मैंने बताया था। तो इतना मैं आपको विश्वविद्यालय के संबंध में विगत वीडियो में चर्चा कर चुका हूँ। यदि आपको, चूँकि उस समय परीक्षा की तिथि 2 और 3 मार्च घोषित थी, तो बहुत तेज़ी में उन चीज़ों को बताया गया था क्योंकि आपको कोई चीज़ छूट ना जाए। अब आपके पास 60 दिन का समय है। यदि आपको विगत पिछले 3-4 वीडियो में जो कि विश्वविद्यालय के बारे में जो जानकारी दी गई उसमें किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूजन है तो आप अधिक से अधिक टिप्पणी कीजिए। और यदि आपको लगता है कि उनमें से किसी विषय पर एक डिटेल वीडियो मैं बनाऊं या आपको लगता है कि उन वीडियो में कुछ चीज़ें आपकी अस्पष्ट रह गई हैं तो आप उसके बारे में अनिवार्य रूप से बताएंगे। यदि आप में से जो भी मेरे चैनल को देख रहे हैं और जो भी मुझे अपना मार्गदर्शक मान रहे हैं और जिन्हें ये लगता है कि मेरे द्वारा आपको इस क्षेत्र में काफ़ी कुछ सहूलियत मिलेगी तैयारी में, तो ऐसे कम से कम 20 कमेंट्स अलग अलग अभ्यर्थियों के द्वारा यदि मिलेंगे तो मैं उस पर एक नया वीडियो जो पढ़ा चुका हूँ विश्वविद्यालय के नियमों के संबंध में, तो उस पर एक नया वीडियो मैं फिर से बना दूंगा अपलोड वीडियो के अतिरिक्त। उसके अगली कड़ी में अब मैं आ रहा हूँ जिसमें मैं जो अवकाश बचे हुए हैं उस पर चर्चा कर रहा हूँ। अर्जित अवकाश के संबंध में मैंने चर्चा नहीं की थी तो आज अर्जित अवकाश के संबंध में चर्चा कर रहा हूँ। उन्हीं अवकाशों के बारे में चर्चा करूँगा जो अवकाश राज कर्मचारियों की तुलना में अलग तरीके से आगणित किए जाते हैं। आपको पता है कि राज कर्मचारियों को अर्जित अवकाश की गणना में 1 जनवरी को 16 दिन और 1 जुलाई को 15 दिन अवकाश की गणना में अंकित कर दिया जाता है। 31 दिन का अर्जित अवकाश 1 साल में मिलता है। लेकिन शिक्षकों को, विश्वविद्यालय के शिक्षक मान लीजिए या कॉलेज शिक्षक आपको ही माने जाएंगे। किसी अभ्यर्थी ने कहा कि सर क्या ये सब कॉलेज के शिक्षकों को लागू होगा? विश्वविद्यालय और कॉलेज अलग अलग नहीं है। कॉलेज भी विश्वविद्यालय का पार्ट है क्योंकि उससे एफिलेटेड होते हैं और दोनों ही जगहों पर जो कार्यरत शिक्षक होते हैं ये यूजीसी के नाम से ही संचालित किए जाते हैं। इसलिए जहाँ यूजीसी के नाम से वो एक ही प्रकार से शिक्षक है, तो विश्वविद्यालय और कॉलेज दोनों के शिक्षक यूजीसी के द्वारा संचालित है। इन पर समान नियम लागू हैं। तो जब हम अर्जित अवकाश की गणना करते हैं तो देखिए वर्ष में वास्तविक सेवा के दिन का 1/30 भाग को हम अर्जित अवकाश मानेंगे। मान लीजिए 365 दिन है तो ये वर्ष के दिन हो गए। अब इसमें वास्तविक सेवा का दिन 365 दिन में आपका वैकेशन लीव शामिल है।
आपको पता है शिक्षकों को सर्दी और गर्मी में विंटर वेकेशन और समर वेकेशन मिलती है, सेमेस्टर एग्जाम होने के बाद लास्ट में छुट्टियां मिलती हैं, तो हम ये मान के चलेंगे कि वो वास्तविक सेवा का दिन का पार्ट है। ठीक है, वेकेशन को हम ये नहीं मानेंगे कि ये छुट्टियों पर रहा है, वो एक यूनिवर्सिटी का पार्ट है। तो आप जो वास्तविक सेवा का दिन है उसमें वेकेशन शामिल है, और वास्तविक सेवा के दिनों में वास्तविक सेवा के दिनों में आकस्मिक अवकाश भी शामिल है, विशेष अवकाश भी शामिल है, ड्यूटी लीव भी शामिल है। यदि कोई शिक्षक साल में इनके अलावा कोई छुट्टी नहीं लेता है, ना वो ऑन लीव लेता है, ना वो ड्यूटी लीव ना वो आपका सैबेटिकल लीव लेता है, हाफ पे लीव लेता है, ना ही वो आपका स्टडी लीव लेता है, कोई भी लीव नहीं लेता है, केवल इन लीव को छोड़कर आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और ड्यूटी लीव, ठीक है, इनको छोड़कर कोई लीव नहीं लेता है, तो पूरा वर्ष ही उसका वास्तविक सेवा दिन मान लिया जाएगा, 365 के 365। ठीक, और इसमें कहता है कि उस 365 दिन का 1/30 निकाल दिया जाएगा, 1/30 उसका अर्जित अवकाश हो जाएगा। तो 365 का जब 1/30 निकालेंगे तो जो भी अवधि आएगी, 12 दिन 13 दिन जो भी अवधि आएगी, वो आपका हो जाएगा अर्जित अवकाश। यानी कि आप समझ रहे हैं कि 10 से 12 दिन से ज़्यादा अर्जित अवकाश साल भर में एक शिक्षक को नहीं मिलता है, क्योंकि 1/30 में इतना ही आएगा। ठीक, अब इसमें कहता है अन्य कोई अगर अवकाश उसने ले लिया है तो वो घट जाएगा। मान लीजिए सब मिला के 365 दिन आपके टोटल हुए, और 365 दिन में उसने 30 दिन का उपार्जित अवकाश ले लिया और वो व्यक्ति छुट्टी पर रहा, तो 365 दिन में 30 दिन घट जाएंगे, तो बचेंगे 335 दिन। तो तब आपका ये 335 दिन वास्तविक सेवा दिन आ जाएगा, 335 दिन वास्तविक सेवा दिन आ जाएगा, और 335 दिन का 1/30 आ जाएगा। ये आपके उपार्जित अवकाश हो गया, कैलकुलेट कर दिया जाएगा साल में। अब कहता है यदि कोई व्यक्ति वेकेशन दिनों में ड्यूटी में रहा है, मैंने आपको कहा कि शिक्षक को वेकेशन दिया जाता है, और मान लीजिए उसको वेकेशन मिला 20 दिन का विंटर वेकेशन, और 20 दिनों का यूनिवर्सिटी ने दिया समर वेकेशन, लेकिन वो इन 40 दिनों में 12 दिन बुलाया गया ड्यूटी में कि आपको ड्यूटी करनी है वेकेशन दिवस में, तो 12 दिन का 1/3 कितना होगा, 4। तो ये 4 दिन इनका उपार्जित अवकाश की गणना में शामिल कर लिया जाएगा, मतलब इसको उपार्जित अवकाश मान लिया जाएगा। यानी कि किसी व्यक्ति ने 365 दिन टोटल तो उसने वास्तविक कार्य दिवस किए थे, तो उसको 1/30 करके 12 दिन तो उसको मिल गए आपको ऐसे उपार्जित अवकाश, और 3 दिन वेकेशन में काम करने के कारण उसको 4 दिन, क्योंकि 12 दिन काम किया था तो 12 का 1/3 आएगा 4, तो उसने 4 दिन उसको वेकेशन में काम करने के कारण उसका उपार्जित अवकाश की गणना में हिसाब में जोड़ दिया जाएगा। तो आपको 12 दिन तो हो गए 1/30 करके, और 4 दिन आपको एक्स्ट्रा जोड़ दिए गए, तो साल में कितने उसको मिल गए उपार्जित अवकाश, 16 दिन। उदाहरण के देखिए, लाल पेन से मैंने नीचे उदाहरण दिया है सबसे नीचे, कि वर्ष के किस प्रकार से आप आकस्मिक आपको अर्जित अवकाश की गणना करेंगे। वर्ष के कुल दिवस में आकस्मिक अवकाश, विशेष अवकाश और ड्यूटी लीव तथा वैकेशन को छोड़कर अन्य अवकाश घटा दिया जाएगा। 365 दिन में आपका एक साल 365 दिन होता है, उसमें आपने अगर आकस्मिक अवकाश, ड्यूटी लीव, वैकेशन ले रखा है तो इनको टच नहीं करेंगे, वो कुल दिवस में ही जोड़ लेंगे, और अन्य अवकाश घटा देंगे। अगर आपने लिया है इसके अलावा कोई भी अवकाश लिया है उसको घटा देंगे। मान लीजिए आपने 30 दिन अवकाश लिया है कोई अन्य, तो 365 में 30 घट जाएगा, तो बचेगा जाकर 335। इसे ही हम वास्तविक कार्य दिवस कहेंगे, यानी कि ये 335 दिन वास्तविक कार्य दिवस हो गए। इस वास्तविक कार्य दिवस का 1/30 भाग निकाल देंगे। जो 1/30 भाग आएगा 335 में बटे आप 30 कर दीजिएगा। 335 में
जब आप बटे 30 करेंगे तो आपका आएगा 11 दिन। जब 11 दिन आएगा तो ये 11 दिन जो निकल के आएगा ये हो जाएगा आपका अर्जित अवकाश। ये आपकी गणना हो गई, ये आपके साल में 11 दिन के अर्जित अवकाश जोड़ दिए जाएंगे। अब मान लीजिए कि चूंकि वैकेशन वास्तविक दिवस में जुड़े हुए हैं, मान लीजिए 12 दिन उसको वैकेशन के दिनों में बुलाया गया था, तो 1/3 उसका निकाल दीजिए, 4 दिन और हो गए, तो 11 और प्लस 4 बराबर 15 दिन के अर्जित अवकाश उसकी गणना करके उसके एक लेखे में जोड़ दिए जाएंगे। तो बात समझ में आ गई। तो अर्जित अवकाश की गणना इस प्रकार की जाती है। पेपर में कभी कभी आ जाएगा कि अर्जित अवकाश की गणना किस प्रकार की जाती है, या छोटे छोटे क्वेश्चन बना सकता है। आपको याद भी छोटे छोटे प्रश्न को बना कर रखना चाहिए। जैसे मैं इसके कई प्रश्न बनाता हूं। प्रश्न नंबर 1, ये बताइए कि राजकीय शिक्षक, गवर्नमेंट टीचर या विश्वविद्यालय शिक्षक को कितने दिनों का एक वर्ष में अर्जित अवकाश उसके लेखे में जोड़ा जाता है? तो उत्तर आएगा वास्तविक दिनों का 1/30 भाग। ठीक, पहला प्रश्न खत्म। दूसरा प्रश्न आ रहा है, क्या अर्जित अवकाश की गणना करते समय, लेखे की गणना करते समय वैकेशन को शामिल किया जाता है या वैकेशन को वास्तविक कार्य दिवस से घटाया जाता है? उत्तर, वास्तविक कार्य दिवस वैकेशन को शामिल करके ही गणना की जाती है। ठीक, दूसरा उत्तर हो गया। तीसरा उत्तर, यदि कोई शिक्षक, तीसरा प्रश्न है, यदि कोई शिक्षक वैकेशन लीव में, यानी कि जो विश्वविद्यालय अपने वैकेशन घोषित करता है शिक्षकों के लिए कि इस दौरान विश्वविद्यालय में शिक्षकों को छुट्टी रहेगी, वो अपना वैकेशन लेंगे, विंटर या समर। यदि किसी शिक्षक को वैकेशन लीव में ड्यूटी पर बुलाया जाता है तो क्या उन दिवस को अर्जित अवकाश के रूप में गणना की जाएगी? उत्तर है कि जितने दिनों के लिए वैकेशन पर बुलाया जाता है शिक्षक, उसका 1/3 भाग अर्जित अवकाश की गणना में उसके लेखे में शामिल कर देंगे। ये क्वेश्चन हो गया। अगला क्वेश्चन बन सकता है, कौन कौन से अवकाश वास्तविक सेवा दिनों की गणना करते समय जोड़े जाएंगे और कौन कौन से अवकाश वास्तविक सेवा की गणना करते समय नहीं जोड़े जाएंगे? तो वास्तविक सेवा की गणना करते समय एक्चुअल आपके विशेष, आकस्मिक एवं ड्यूटी लीव को वास्तविक कार्य दिवस की गणना में शामिल माना जाएगा, और जबकि अन्य अवकाश जिसमें सैबेटिकल आपका स्टडी एवं अर्न लीव, हाफ पे लीव, एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव, इन अवकाशों को शामिल नहीं किया जाएगा, यानी कि अन्य अवकाश, इनको घटा दिया जाएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षकों को अधिकतम कितने दिनों तक के अर्जित अवकाश को अपने अवकाश लेखे में शामिल करने का अधिकार है? तो सरकारी कर्मचारियों की तरह इनको भी 300 दिनों तक है। अगला क्वेश्चन है कि एक शिक्षक अधिकतम एक समय में कितना अर्जित अवकाश ले सकता है, स्वीकृत करा सकता है? तो 60 दिनों का यदि देश के अंदर है, यदि देश के बाहर जाना चाहता है तो 120 दिन। ठीक है, तो आपके इस प्रकार के प्रश्न हैं और ये उत्तर हैं। अधिकतम 300 दिनों तक अर्जित अवकाश एकत्र कर सकता है और एक समय पर 60 दिन और अधिकतम 120 दिन जब वो देश से बाहर जाएगा तो अर्जित अवकाश स्वीकृत करा सकता है। इसके अलावा आकस्मिक अवकाश के बारे में, कैजुअल लीव के बारे में, कोई भी शिक्षक एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 8 दिन का आकस्मिक अवकाश ले सकता है। राज्य कर्मचारी 14 दिन का मिलता है। विशेष आकस्मिक अवकाश एक शैक्षणिक वर्ष में अधिकतम 10 दिन का होता है और उद्देश्य होते हैं
प्रश्न आ सकता है कि किस उद्देश्य से लेता है विशेष आकस्मिक अवकाश। तो विश्वविद्यालय या लोक सेवा आयोग या बोर्ड परीक्षा में यदि किसी शिक्षक को लगाया जाएगा तो उसको हम विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत मानेंगे। शैक्षणिक संस्थाओं के निरीक्षण में अगर कोई जाएगा शिक्षक तो वह भी विशेष आकस्मिक अवकाश लेगा। इन 10 दिन की अवधियों में आने जाने के मार्ग के समय को शामिल नहीं किया जाएगा। ध्यान रहे, आने जाने में यदि उसको ट्रेन से जा रहा है आ रहा है तो वो विशेष आकस्मिक अवकाश में शामिल नहीं माना जाएगा। विशेष अवकाश को आकस्मिक अवकाश के साथ जोड़कर लिया जा सकता है। सीधी सी बात है, अगर कोई व्यक्ति आकस्मिक अवकाश ले 2 दिन का और 2 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश ले लिया, किसी व्यक्ति को बाहर जाना है तो ये काम वो कर सकता है। इसके अलावा विशेष आकस्मिक अवकाश पुरुषों को अपने नसबंदी परिवार नियोजन है तो 6 दिन का और महिलाओं को इसी कार्य के लिए 14 दिन का विशेष आकस्मिक अवकाश स्वीकृत किया जा सकता है। तो मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अर्जित अवकाश, आकस्मिक अवकाश, विशेष आकस्मिक अवकाश, चूँकि इनके दिवस की संख्या अलग अलग है इसलिए मैंने इसको बताया, जो कि राज्य कर्मचारियों से थोड़ा भिन्न है। तो विश्वविद्यालय के शिक्षकों के संबंध में जो अवकाश हैं, किस प्रकार से उनकी नियुक्ति होती है, कितना वेतन है, मैंने आपको और एक पत्र लगभग 5 एपिसोड पे इस पर चर्चा किया है। इनको आप अच्छे से पढ़िए, लगातार पढ़िए, अभी इसको पढ़ लीजिए, अच्छे से अच्छे इसके नोट्स बना लीजिए। ये जो मैं लिख रहा हूँ यही नोट्स बना लीजिए और उनको प्रश्नवार अपना पढ़िए कि किस प्रकार का प्रश्न बन सकता है। देखिए, पेपर सेटर की योग्यता पर डिपेंड करता है कि इस वर्ष वो कैसा पेपर बना दे। हो सकता है कि अवकाश के संबंध में वो एक प्रश्न बनाए और उसके 10 सब सेक्शन कर दे, छोटे छोटे क्वेश्चन बनाकर, और कह दें इनके उत्तर दो यूजीसी के नॉर्म्स के अकॉर्डिंग। लॉन्ग आंसर पूछे ही नहीं, तब आप क्या करेंगे? तब आपको अगर टू द पॉइंट उनके आंसर होंगे तो लिख देंगे, आपको पूरे नंबर मिल जाएंगे। जैसे मैंने बताया कि वास्तविक सेवा के दिनों में क्या शामिल है और वास्तविक सेवा के दिनों में क्या घटाया जाएगा और वास्तविक सेवा का दिन कैसे निकाला जाएगा। तो भाई साल में 365 दिन होते हैं, उसमें मैं अगर आपको वास्तविक सेवा का दिन निकालना है तो आपको साल के 365 दिन हैं, उनमें से छुट्टियां घटा दीजिए बस। कौन सी छुट्टियां घटेंगी? इनको छोड़कर, वैकेशन को छोड़कर, आकस्मिक अवकाश को छोड़कर, विशेष अवकाश को छोड़कर और ड्यूटी लीव को छोड़कर, इनको छोड़कर जितने भी छुट्टियां हैं आप लेते हैं। छुट्टियों का मतलब नहीं कि त्यौहार या संडे, ये छुट्टियां नहीं है, ये तो आपके 365 के कार्यावधि मानी जाती है। जैसे राज कर्मचारी को माना जाता है, जो छुट्टियां आप सरकार देती है वो तो आपके कार्य दिवस है। इसके अलावा उसमें यदि इन छुट्टियों को भी शामिल मानेंगे जो हमने बताया, आपका विशेष, आपका ड्यूटी, आकस्मिक, ये सब माना जाएगा 365 दिन में। इसमें से केवल इसके अतिरिक्त जो छुट्टियां हैं उनको घटा दीजिए। जो घटकर आएगा उसका 30 से भाग कर दीजिए, वो आपकी अर्जित अवकाश निकल आएगी, वो आपके अवकाश की गणना में जोड़ दिया जाएगा। इसके अलावा 1/3 उसका जोड़ दीजिए जब उसको वैकेशन लीव में काम पर बुलाया गया था, जितने दिन वो गया काम पर उसका 1/3 भी जोड़ दीजिए। ये आपका अर्जित अवकाश आ गया। किसी भी बिंदु पर अगर आपका कोई भी कॉन्सेप्ट अस्पष्ट है तो अनिवार्य रूप से कमेंट्स करिए। एक ही टॉपिक पर अब 20 अगर मैं कोई वीडियो बना चुका हूं, अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आई है, उस पर अगर कम से कम 20 अभ्यर्थी मेरे फिर से अगर कमेंट्स करेंगे कि सर इस पर एक फिर से वीडियो बना दीजिए, डिटेल वीडियो बना दीजिए, तो उसी टॉपिक पर एक नया वीडियो आएगा। अन्यथा की दशा में अन्य टॉपिक पर नए वीडियो आएंगे। ठीक है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक करिए, मेरे चैनल कैरियर एंड मोटिवेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। मेरा इसी नाम से, कैरियर एंड मोटिवेशन नाम से ही मेरा आपका टेलीग्राम भी है, तो आप उस पर भी अपना कमेंट्स कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।